नमस्ते। अनिल तिवारी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम उस कड़ी में बैठे हुए हैं सगरा थाना में अंकिता मिश्रा जी से। अंकिता मिश्रा जी, कोई नाम आप सोचे तो आप सोशल मीडिया में नाम डालेंगे, अंकिता मिश्रा जी आप क्या करें? सोशल मीडिया में एक्टिव है, लोगों से लगाव है, अपराधियों पे थोड़ी सख्त जरूर है क्योंकि पुलिस का काम कर रही है तो पुलिस सख्त होना पड़ता है। तो आज उन्हीं से बात करेंगे। कुछ ऐसी समस्या जब आ जाती है 181 को लेकर, और यहाँ पे सगरा गांव पड़ जाता है हमें, सगरा कस्बा बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि गांव का अलग अपराध और फिर शहर का अपराध। जो आप शहर से आती है गांव में, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? देखिए, अपराध का कोई ऐसा विशेष कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि शहर में ऐसा हो रहा है, गांव में ऐसा हो रहा है। शहर का बस ये रहता है कि चूंकि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, थोड़ा ट्रैफिक की स्थिति असामान्य होती है। बाकी अपराध की जो प्रवृत्ति शहरों में होती है लगभग सेम होती है, जैसे लूट डकैती, हत्या, महिला संबंधी अपराध जो भी हैं वो ऑलमोस्ट, हाँ थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम होती है चूंकि जनसंख्या कम पाई जाती है। शहरों में अपेक्षाकृत थोड़ा सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो जी 181 में भी बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बल मिल नहीं पाता है, लोग झूठी शिकायत भी करती हैं। तो उसको किस तरह आप चैलेंज के तौर पर लेते हैं? देखिए, बल तो मुझे लगता है हमारे सभी थानों में अभी समस्याएं हैं इस चीज़ की, लेकिन इसके अतिरिक्त झूठी शिकायतें तो इतना मैं इसको जोर नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक में थोड़ा जागरूकता का अभाव है। क्योंकि 181 एक कॉमन नंबर है, चाहे आप किसी भी विभाग में जाएं, जल विभाग ले लें, सिंचाई ले लें, बिजली विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता, शिक्षा, किसी भी विभाग में आप जाएंगे तो 181 कॉमन नंबर है। आप शिकायतें हैं तो लोग सामान्यतया सुझाव देते हैं कि 181 डायल कर दो। उसी जागरूकता का अभाव होते हुए भी, जैसे उनके घर में चोरी हो गई या कोई भी हो गया, तो उनको बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि हमको थाने जाना है, थाने में अपनी शिकायत दर्ज करनी है। तो प्रथम दृष्टया सोचते हैं 181 करें। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि 181 डायरेक्टली कनेक्टेड है थाने से, हम इसमें शिकायतें करेंगे तो वो थाने पहुंचेगी और थाने वाले हमसे संपर्क करेंगे, क्योंकि बहुत दूरस्थ इलाका है, दुर्जन इलाका है, लोग आने में असुविधा महसूस करते हैं, साधन नहीं है उनके पास। तो ये होता है, कुछ 1-8% होती हैं चीज़ें, पर हम प्रयास करते हैं कि हम उनको कन्विंस कर लें और उनकी शिकायतों का समाधान करें। थाने में टीआई साहब, भाई साहब कहलाते हैं, सगरा में मेरी बहन दीदी कहलाएंगे। आप डरे ना, पहले आए यहाँ पे, पहली सीढ़ी चढ़े, पहली सीढ़ी में आते हैं थाने प्रभारी। जब आप शिकायत करने पे आप अपराध हो जाता है आपके साथ, जरूर आप गुस्से में रहते हैं, लेकिन सबसे पहले थाने में आइए, थाने में बताइए। दीदी बैठी है, दीदी आपको मदद करेगी। दीदी, एक और चीज होती है यहाँ पे, जैसे देखा जाए कि जमीन का बहुत मामले आते हैं, राजस्व का, उसको कैसे निपटारे? क्योंकि राजस्व अलग हो जाता है, पुलिस अलग हो जाती है, तो उसको कितनी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है राजस्व के मतलब जमीनी विवाद में, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता नहीं है। अच्छा, इसमें राजस्व का भी ये है कि हमारे पास हर गांव में लगभग बहुत सारे गांव में जमीनी विवाद तो है, ये कॉमन वो है कि विवाद जमीनी होने हैं। हम इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं प्रथम दृष्टया, और उसको फाइनल बाउंड ओवर होने के लिए तहसील कार्यालय में भेज देते हैं, रेवेन्यू के पास भेज देते हैं। उनके पास भी बल्क मात्रा में आती हैं चीज़ें, तो वो उतना ज़्यादा फाइनल बाउंड ओवर नहीं कर पाते, कुछ में वो कर भी देते हैं। और चूंकि हमारा डायरेक्ट हस्तक्षेप न होने की वजह से हम डायरेक्ट कुछ उसमें नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाद में वो कहीं ना कहीं अपराध का रूप ले लेती हैं, कुछ बड़ी घटना घटित हो जाती है। फिर भी हम अपने तरफ से पूरे प्रयासरत रहते हैं कि ऐसी कोई भी घटना ना हो और हम प्रतिबंधात्मक करते रहें। और रेवेन्यू से भी हम लगातार संपर्क स्थापित करते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं चीज़ें। जैसे आप महिला अधिकारी हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को गाँव में जाने में, तो क्या चुनौतियाँ रहती हैं, किस तरह की चुनौतियाँ आपने फेस करती है? नहीं, साधन है, सभी के पास स्टाफ रहता है हमारे पास, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। थोड़ा सा कहीं जो बहुत ज़्यादा दूर इलाका है और कभी कभी स्टाफ कम रहता है तो थोड़ा सा दिक्कतें होती है, बाकी अभी तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत होती नहीं है जाने के लिए। हाईवे से लगा हुआ थाना है तो उसमें भी कुछ चुनौतियाँ? हाँ, चुनौतियाँ हाईवे से लगा होने के कारण मोटरसाइकिल की संख्या अत्यधिक मात्रा में हमारे थाने से ही निकलती है, रोड से निकलती है, तो एक एक्सीडेंट प्रथम दृष्टया, क्योंकि सीधा रास्ता है, टर्निंग कम है और स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में कई बारी होती हैं गाड़ियाँ, तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक्सीडेंट बड़ा चुनौती है। हमने बीच बीच में ब्रेकर्स लगवाए हैं, कहीं पे बोर्ड्स लगवाए हैं कि कृपया वाहन धीरे चलाएं, आगे मोड़ है, और ऐसे। दूसरा, एक
स्नैचिंग वाली घटनाएं भी होती हैं, जिसमें हमारी रीवा पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी कई सारे डिटेक्ट हुए हैं, उसमें कई सारे अपराध खुले भी हैं। तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, पर हम प्रयासरत हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम कर लेंगे। युवाओं में मेडिकल नशा भी बहुत देखा है, तो उस तरह के आपका क्या कर्तव्य है और किस तरह से, क्योंकि नशे में रहते हैं तो वो समझ भी नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से आप समझाती है कि क्या महिला अधिकारी हो तो डांट भी नहीं सकती है, और थोड़ी वैसा भी है क्योंकि आपका स्वभाव मैंने देखा है कि सॉफ्ट है, उस तरह से नहीं है जो अधिकारी कड़क होना है। देखिए, नशा या किसी भी अपराध को दूर करने का या खत्म करने का सबसे सकारात्मक उपाय जागरूकता है। मेरा जहाँ तक मानना है, या मुझे लगता है आप सभी मुझसे सहमत होंगे, कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा से जोड़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक करें, जितनी अच्छी चीज़ें उनको अवेलेबल करा सकें, उनके पेरेंट्स को इस संबंध में जानकारी दे सकें कि वो अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। तो ये देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग से ध्यान देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो एक बार नशे की गिरफ्त में कोई चला जाता है तो उनको वहाँ से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा एक जो पहला पॉइंट है कि उस चंगुल में फंसने से पहले ही उनको सही दिशा दिखाई जाए, वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़, क्योंकि युवा वर्ग जो होता है बहुत उत्साहित होता है, तो आप उसको जिस भी पाथ में लेके जाओगे ना, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। उनकी संगतियों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त जो भी अभी भी है, वो ये ना सोचें कि हम बहुत, मतलब अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, या इसके लिए हम अपराध की उसमें, वो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। हमने कई सारे प्रकरण ऐसे देखे हैं जिसमें लोग नशे की गिरफ्त में आने के बाद बहुत सारे अपराध करते हैं सिर्फ उसकी पूर्ति के लिए। तो आप ये ना सोचें कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप उसको, अपने आप को उससे लेकर आओ, मूव ऑन करो, जीतो। और मुझे लगता है युवा, हमारे देश के युवा बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उनको जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। ये हमारे पूरे समाज का दायित्व है कि उनको जागरूक करें और उनको समझाएं, सही पाथ पे लाएं। एक तो वो चल रहा है अपना व्हाट्सएप और फेसबुक, लड़कियां आजकल फेसबुक से होता है, फिर आपके पास अपराध भी आ जाते हैं, तो उसको महिलाओं को या फिर लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि फेसबुक आप भी चलाती हैं, फेसबुक वो भी चलाती है, अंतर बहुत देखने को मिल रहा है। तो किस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उनको क्या सुझाव देगी कि फेसबुक अच्छे काम के लिए भी है और आप लोग को वो जिस तरह से कर रहा है, तो उसमें क्या संदेश देंगे? हाँ, मेरा यही है। देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम का सबसे मेरा जो, हाँ मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ इस पे। इसमें मेन कंसर्न ये रहता है कि जब हम कभी कहीं जाते हैं, हर एक चीज़, अच्छा बहुत सारे लोगों को देखा है वो एक एक चीज़ अपडेट करते हैं, लाइक आई एम ईटिंग सैंडविच एंड आई एम गोइंग टू गोवा, और बहुत, मतलब उनके हर एक मिनट, हर 10 मिनट में स्टेटस अपडेट होते हैं, और अपनी वो पूरी जानकारी वो सामने वाले को देते हैं। हमारी जो वीडियोस होती हैं वो हमारी कभी 1 महीने पहले की होती हैं, कभी 2 दिन पहले की होती हैं, कभी 3 दिन पहले की होती है। हम तत्कालीन, मतलब तुरंत ही हम कोई भी चीज़ें अपलोड नहीं करते हैं, और ना ही हम ये जानकारी देते हैं कि हम वर्तमान समय में यहाँ पे बैठे। तो आप इस चीज़ों को बहुत गोपनीय रखें। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो उसका बहुत कम इस्तेमाल करें, काम की चीज़ों के बारे में इस्तेमाल करें। फेसबुक बहुत अच्छा है आपकी सोशल प्रोफाइल के लिए। आप जो कुछ क्रिएटिव हो या आप जिसमें चीज़ में बेहतर हो उसमें आप अच्छा करो, वीडियोज़ अपलोड करो, लेकिन ये अपनी हर पल की जानकारी देना, ये अपनी मतलब निजी चीज़ें, मुझे लगता है इससे बहुत खतरा उत्पन्न होता है। और कई बारी सही फ़ोन्स नहीं रहते, वो आपका डेटा चुराते हैं, तो वो आपका डेटा चला जाता है दूसरे के पास, उससे भी आपके पास ब्लैकमेलिंग और बहुत सारे ऐसे झांसे वाले कॉल आते हैं। तो इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखा आपने, सगरा हमारी अंकिता मिश्रा जी ने साफ कहा है, फेसबुक काम की चीज़ें, अच्छी चीज़ें, लेकिन अपनी चीज़ों को थोड़ी गोपनीय रखती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में अंकिता मिश्रा जी भी रहती है, लेकिन वो हद तक क्योंकि वो पुलिस में है, वो जानकारी आपको देंगी। जानकारी सबसे बड़ी महत्व होती है, जो आप लोग के पास जानकारी जा रही है, जो बहुत बढ़िया है। और अंकिता मिश्रा जी ने एक और कहा 181 को लेकर कि आप हमारे पास आइए, आप फोन क्यों लगाते हैं? जब हम आपकी शिकायत नहीं सुनते हैं या नहीं मानते हैं, तो आप CSP से बोल सकते हैं। पहली सीढ़ी होती है थाना, दूसरी सीढ़ी होती है आपकी CSP, तीसरी सीढ़ी होती है पुलिस अधीक्षक, जिसे हम लोग SP कहते हैं। उसके बाद 181 का नंबर आता है। मैं यकीन मानता हूँ कि जब आप थाना सगरा आएंगे, अंकिता मिश्रा जी से मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको 181 की जरूरत नहीं पड़ेगी, CSP की जरूरत नहीं पड़ेगी, SP की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपराध हुआ है आपके साथ तो हल यहीं से हो जाएगा, आपको कहीं जाने के नहीं है। सिर्फ बहन पे भरोसा करिए, बहन हमेशा आपकी मदद करेगी, चाहे वो सगरा में हो चाहे कहीं और भी हो। पुलिस हमारे भाई हैं, तो हमारी बहन सगरा के थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा है। अब यही चीजें आपसे करेंगे ना करेंगे। लेकिन एक सवाल और छोड़ते हुए जाऊंगा,
मैडम के पास कि युवाओं में नशा है, उसके लिए एक लाइन में जरूर बता दें कि युवा नशा में कैसे छोड़ें। नशा कैसे छोड़ें, इसके लिए आप उनको थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्पिरिचुअल माहौल और पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने की और उनके परिजनों को उनके ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इजाजत दीजिए।